हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रितु स्टडी पॉइंट्स। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लेंस फॉर्मूले से संबंधित न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो उसको करने से पहले हम इसके थोड़े से फॉर्मूलाज देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले लेंस फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस के 1/u, जहाँ पर f लेंस की फोकस दूरी, b तो जहाँ पर f लेंस की फोकस दूरी, b प्रतिबिंब की लेंस से दूरी, u वस्तु की लेंस से दूरी होती है। और अभी ये फॉर्मूला हमने दर्पण में भी पढ़ा था, और दर्पण में ये फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस के 1/u। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दर्पणों में प्लस होता है और लेंसों में माइनस होता है। यहीं पर अगर मैं बात करूं आवर्धन की, तो आवर्धन होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो इसको लिख सकते हैं m इज इक्वल्स टू प्रतिबिंब की लंबाई होती है h डैश और वस्तु की लंबाई होती है h, और इक्वल में होता है b/u से भी हम इसको निकाल सकते हैं। और अगर आवर्धन में बात करूं दर्पण के लिए, तो दर्पण के लिए आवर्धन होता है m इज इक्वल्स टू h डैश अपॉन h इज इक्वल्स टू माइनस के b/u। यहाँ पर भी प्लस और माइनस का ही डिफरेंस है। तो इस तरह से लेंस में हम ये चीज़ यूज़ करते हैं और दर्पण में इस तरह से यूज़ करते हैं। अभी एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से किसी वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब 24 सेंटीमीटर दूरी पर बने। तो यहाँ पर हमसे पूछा है, सबसे पहले बोला है 18 उसकी फोकस दूरी कितनी है 18 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं हम फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर। अभी बात चल रही है उत्तल लेंस की, और उत्तल लेंस के लिए मैंने लेंसों की चिन्ह परिपाटी वाली वीडियो में बताया था कि उत्तल लेंस के लिए जो फोकस दूरी होती है वो पॉजिटिव ली जाती है। उसके बाद बोला है जो लेंस से इमेज बन रही है या प्रतिबिंब बन रहा है वो कितनी दूरी पर बन रहा है 24 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर बन रहा है। अभी उत्तल लेंस के बारे में बात चल रही है, यानी कन्वेक्स लेंस के, तो ये कैसी ली जाएगी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। अभी हमें निकालना है कि वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर रखी है। अभी एक चीज़ देखिए, जो फोकस दूरी होती है उसको लिखते हैं हम f से, प्रतिबिंब की दूरी को लिखते हैं हम b से, और वस्तु की लेंस से दूरी को लिखते हैं हम u से। यानी कि हमें यहाँ पर निकालना है u। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, लेंस फॉर्मूला। तो लिखेंगे लेंस सूत्र से, जहाँ पर लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अभी f की वैल्यू है 18, तो यहाँ पर वैल्यू डाल देंगे 1/18 इज इक्वल्स टू v की वैल्यू है 24 माइनस 1/u। अभी अगर मैं इस 1/24 को इधर लेके जाऊँ तो ये हो जाएगा 1/18 माइनस के 1/24 इज इक्वल्स टू माइनस के 1/u। ठीक है, अब इनका मैं एलसीएम लूँ तो एलसीएम आ जाएगा 72। ठीक है, अब 72 के लिए इसका एलसीएम मैंने 72 ले लिया। अब 18 से 72 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 4 माइनस 24 3 जा 72। अभी मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके क्यों लिखा है, क्योंकि एलसीएम में हम क्या करते हैं, इस डिनोमिनेटर से इस वाले डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं, फिर जो आता है उसकी मल्टीप्लाई यहाँ डिनोमिनेटर में करते हैं। बट यहाँ पर क्या है, जो न्यूमिनेटर है वो पहले से ही 1 है, और 1 में हम किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करें वही आता है, इसीलिए मैंने ऐसे ही लिख दिया इज इक्वल्स टू 1/u। अभी 4 में से 3 माइनस करेंगे तो मेरे पास बच जाएगा 1/72 इज इक्वल्स टू
1/u, वो भी माइनस के। अभी u निकालने के लिए क्योंकि 1/u है तो इसकी कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई या डायरेक्टली इसको पलट देंगे, तो u इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस के 72 सेंटीमीटर। तो जो वस्तु होगी वो लेंस से कितनी दूरी पर रखी है, माइनस के 72 सेंटीमीटर। अभी हम तो अगला क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, और वस्तु की लंबाई को हम लिखते हैं h से, तो h इज इक्वल्स टू हो गया 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है, तो उसकी फोकस दूरी कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर। लेंस कैसा है, उत्तल है, इसलिए फोकस दूरी जो आएगी वो प्लस में आएगी। लेंस से वस्तु की दूरी, अब लेंस से वस्तु की दूरी क्या होती है, u, वो दे रखी है 30 सेंटीमीटर। और u हमेशा चाहे वो लेंस हो, दर्पण हो, कुछ भी हो, सभी में क्या आता है, माइनस में आता है। ठीक है, तो u इज इक्वल्स टू माइनस के 30 सेंटीमीटर। तो हमें प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, तो सबसे पहले अभी मेरे को b बताना है। लिखते हैं सॉल्यूशन इसका, लेंस फॉर्मूला, और लेंस फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, वो क्या होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अभी यहाँ पर f की वैल्यू है 20, तो यहाँ लिखेंगे 1/20 इज इक्वल्स टू 1/v की वैल्यू मुझे निकालनी है माइनस 1/u की वैल्यू है माइनस के 30। अभी ये हो गया 1/20 इज इक्वल्स टू 1/v, माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस 1/30। अब इस 30 को इधर लेके आएंगे, ये प्लस में इधर इसमें आ जाएगा माइनस में, तो 1/20 माइनस के 1/30 इज इक्वल्स टू 1/v। अभी इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 60, तो एलसीएम ले लेंगे 60, तो 23 जा 60 माइनस के 32 जा 60 इज इक्वल्स टू 1/v। इसको माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 1/60 इज इक्वल्स टू 1/v। अभी ये भी 1/v है, ये भी 1/60 है, मुझे v की वैल्यू चाहिए, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा v इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर, और कैसा आएगा, पॉजिटिव। अब जब ये पॉजिटिव आया है, अभी भी हमने पॉजिटिव लिख लिया, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, लेंस से 60 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। क्योंकि ये पॉजिटिव आया है, तो पॉजिटिव आने के लिए जो प्रतिबिंब की प्रकृति होती है वो होगी वास्तविक एवं उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है और लेंस कैसा है, अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी लिख ली मैंने 15 सेंटीमीटर। और मुझे पता है अवतल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो माइनस में होती है। अगर आपको प्लस और माइनस समझ में नहीं आ रहे हैं तो लेंसों की चिन्ह परिपाटी वाली वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, वहाँ से आपको सारे साइन क्लियरली समझ में आएंगे। तो f इज इक्वल्स टू हो गया माइनस के 15 सेंटीमीटर। तो एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो इस लेंस से वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए कि प्रतिबिंब से जो लेंस की दूरी है वो 10 सेंटीमीटर हो। तो प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर, और ये भी कैसी आएगी, माइनस में। अभी मुझे वस्तु की लेंस से दूरी निकालनी है जो होती है u, मुझे u निकालना है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार बताना है। आकार के लिए मुझे मैग्नीट्यूड भी निकालना होगा। तो अब इसको शुरू करते हैं। पर लेंस फॉर्मूला हो जाएगा 1/f इज इक्वल्स टू 1/b माइनस के 1/u। f की वैल्यू है 15, तो 1/ माइनस के 15 इज इक्वल्स टू b की वैल्यू है माइनस के 10 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगी b की वैल्यू 1/ माइनस के 10 और माइनस 1/u। अभी ये माइनस का इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस के 1/15 माइनस माइनस प्लस 1/10 इज इक्वल्स टू माइनस के 1/u। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूँ तो एलसीएम आएगा 30। अब 15 2 जा 30 माइनस के 2 प्लस 13 3 जा
30। अभी 3 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1/30। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि 1/30 इज इक्वल्स टू 1/u, और ये इधर चल रहा है माइनस का। अभी यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 30 सेंटीमीटर। u की वैल्यू आ गई। अभी मुझे आवर्धन यानी कि स्थिति, प्रकृति, आकार बताने के लिए, मतलब आवर्धन बताने के लिए आवर्धन निकालना है। तो आवर्धन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल्स टू h डैश अपॉन h इज इक्वल्स टू b अपॉन u। और यहाँ पर मुझे h डैश और h के बारे में कुछ नहीं पता, तो डायरेक्ट m निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे v अपॉन u। b की वैल्यू है मेरे पास माइनस के 10 सेंटीमीटर और u की वैल्यू है माइनस के 30 सेंटीमीटर। इससे ये कट गया, 0 से 0 कटा, तो m की वैल्यू आ गई 1/3। तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी? स्थिति होगी, स्थिति प्रतिबिंब हमसे हमें पहले ही बोल रखा है, वस्तु की स्थिति पूछी है तो वस्तु लेंस से 30 सेंटीमीटर लेफ्ट में रखी होगी और इसका आवर्धन कितना है 1/3। वो निकालें तो ये हो जाएगा 0.333। इस तरह से ये इसका आवर्धन हो गया। इस तरह से उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की न्यूमेरिकल्स को हम कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।